व्यूअर्स, त्रिस्का क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आज हम करने वाले हैं जो महिला सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम होना है और जिसमें एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का एग्ज़ाम चालू हो चुका है आज से। आज उसका पहला पेपर था और अच्छा पेपर आ रहा है। उसका भी मैं आपको क्वेश्चन बहुत जल्द उपलब्ध करवाऊँगा, किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आज हम एमसीक्यूज़ की तीसरा पार्ट है, तीसरी सीरीज़ है। इससे पहले 2 पार्ट मैंने डाले हैं। आज हम देखने वाले हैं आज तीसरा पार्ट, जिसमें कि हम पोषक मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उनके जो एमसीक्यू हैं उसको आज हम करने वाले हैं। सभी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन्हें वीडियो को अंत जरूर देखा करिए। अभी तक दोनों वीडियो का आपने अच्छा खासा रिस्पॉन्स दिया है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम तीसरे वीडियो, जिसमें लगभग 50 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के, जो कि सभी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। इससे पहले कल मैंने एक वीडियो जो बनाया हुआ, तो उसमें एक क्वेश्चन शायद उसका एक ऑप्शन गलत हो गया था, तो चलो पहले उसको हम देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम शुरू करते हैं इसके बारे में। आज का जो वीडियो है इसको शुरू करते हैं। पहले हम देख लेते हैं, कल जो मैंने एक क्वेश्चन आपको करवाया था उसमें एक ऑप्शन गलत हो गया था, तो उसको आप सुधार लीजिएगा, वो मेरी गलती, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। चलिए देखते हैं कौन सा क्वेश्चन था। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। इसमें कल मैंने आपको इसमें ऑप्शन आपको खसरा बता दिया था कि रोटा वायरस टीका बच्चों को किस बीमारी से बचाने के लिए दिया जाता है। तो इसका मैंने आंसर कल गलती से, मेरी गलती थी, जो कि मैं बता देता आपको खसरा, तो इसका आप सुधारिएगा। इसका आंसर जो सही होने वाला है, खसरा ना होकर इसका राइट आंसर डायरिया होगा। ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रोटा वायरस टीका बच्चों को किस बीमारी से बचाने के लिए किया जाता है, तो इसका आंसर डायरिया हो जाएगा। तो इसे आप सुधार लीजिएगा। और मैंने वैसे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिए, जो उसको वीडियो को देखेंगे तो उसमें डिस्क्रिप्शन में मैंने मेंशन कर दिया है इस बात को। चलिए अब शुरू करते हैं अपने आज का जो एमसीक्यूज़ की सीरीज है उसके बारे में। चलिए शुरू करते हैं अपनी एमसीक्यूज़ की सीरीज। आज का टॉपिक रहेगा आपका मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। जितने भी एमसीक्यूज़ होने वाले महत्वपूर्ण, उसके बारे में आज हम देखने वाले हैं। पूरे जितने भी एमसीक्यूज़ महत्वपूर्ण हैं, और चूँकि आज 8 मार्च का यह दिवस है, अति महत्वपूर्ण दिवस है यह, तो सभी माताओं बहनों को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ वुमेंस डे की। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल पे पहली बार आते हैं, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक भी जरूर कीजिएगा, है ना। चलिए पहला क्वेश्चन है कि ऊर्जा के मुख्य स्रोत के रूप में कौन सा पोषक तत्व कार्य करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऊर्जा के लिए सबसे मेन पोषक तत्व जो है स्रोत के रूप में कार्बोहाइड्रेट, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ऊर्जा के मुख्य स्रोत के रूप में जो पोषक तत्व कार्य करता है वो है कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट है, प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है। दूसरा क्वेश्चन आपका, प्रोटीन का जो मुख्य कार्य क्या है। तो प्रोटीन का जो मुख्य कार्य है शरीर निर्माण और मरम्मत। शरीर निर्माण और जो कोशिकाएं होती हैं उनकी मरम्मत करना प्रोटीन का मुख्य कार्य होता है। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, शरीर निर्माण और मरम्मत। अगला है, वसा का मुख्य कार्य क्या है। वसा का मुख्य कार्य क्या है। तो वसा का जो मुख्य कार्य है ये कौन सा हो जाएगा। तो वसा का ऊर्जा का भंडारण करना, क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा मिलती है काम करने का, तो वसा से ही हम सबसे ज़्यादा स्टोर करके रखे रहते हैं और उससे हम ऊर्जा, हमारा शरीर प्राप्त करता है। तो ऊर्जा का वसा का मुख्य कार्य है ऊर्जा भंडारण। चलिए अगला है, शरीर में विटामिन ए की कमी से कौन सी समस्या होती है। शरीर में यदि विटामिन ए की कमी हो जाए तो कौन सी समस्या देखने को मिलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंधापन। अंधापन जिसे हम रतौंधी कहते हैं, है ना। चलिए अगला है, कैल्शियम का मुख्य कार्य क्या है। अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम का मुख्य कार्य क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कैल्शियम का मुख्य कार्य है हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाना। राइट आंसर हो जाएगा हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाना, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, आपको और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा लिख के। मैं कोशिश करूंगा कि उस टॉपिक पर आपके लिए अच्छे एमसीक्यूज लाकर आपको दूं, ताकि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सके। चलिए अगला है, आयरन की कमी से कौन सी बीमारी हो सकती है। आयरन की कमी से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो आयरन की कमी से होती है एनीमिया। कौन सी बीमारी होती है। एनीमिया आयरन की कमी से होती है। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, विटामिन की
कमी से कौन सी बीमारी होती है, विटामिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, विटामिन सी की कमी से होती है स्कर्वी। कौन सी बीमारी होती है, तो विटामिन सी की कमी से जो बीमारी होती है उसका नाम है स्कर्वी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि पोषक तत्व कौन सा जो पोषक तत्व है रक्त के थक्का जमाने में मदद करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। तो कौन सा पोषक तत्व है जो रक्त के थक्का जमाने में मदद करता है, तो उस पोषक तत्व का नाम है विटामिन के। विटामिन के वह पोषक तत्व है जो रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है शरीर को ऊर्जा के लिए किसकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है। शरीर को जो सबसे ज़्यादा ऊर्जा के लिए कौन से पोषक तत्व की हमें आवश्यकता होती है, तो वो है कार्बोहाइड्रेट। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। अगला क्वेश्चन है आपका विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है। विटामिन डी की कमी से जो बीमारी होती है वो है रिकेट्स। कौन सी बीमारी है, तो वो बीमारी है रिकेट्स, जो कि विटामिन डी की कमी से होती है। अगला है पोषक तत्व संबंधी बीमारियों से जो क्वेश्चन है आपके, इसमें देखते कौन कौन से एमसीक्यू आपसे पूछे जा सकते हैं। तो शरीर में पानी की कमी से कौन सी समस्या उत्पन्न हो सकती है, तो बहुत सिंपल अच्छा क्वेश्चन है, तो डिहाइड्रेशन होता है। डिहाइड्रेशन जो कि पानी की कमी से उत्पन्न होने वाली समस्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि इसकी शायद स्कैनिंग सही नहीं हो पाई इसकी, फिर भी देखते हैं, मैं क्वेश्चन आपको बोल दे रहा हूँ, सुनने का प्रयास कीजिएगा। आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है। क्वेश्चन आपका कि आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो आयोडीन कमी से बीमारी होती है थायराइड। क्या कौन सी बीमारी होती है, थायराइड। मैं यहाँ पे आपको लिख दे रहा हूँ, ये बीमारी जो होती है आयोडीन की कमी से, उस बीमारी का नाम है थायराइड। आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ये किसकी कमी से होती है, तो आपको याद रखना है ये जो आयोडीन की कमी से, आयोडीन की कमी से होने वाली बीमारी कौन सी है, तो थायराइड हो जाएगा उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका कि विटामिन बी1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो विटामिन बी1 की जो कमी है, विटामिन बी से मान ले कौन सी, विटामिन बी से कौन सी बीमारी होती है, बेरी विटामिन बी की कमी से है। इसमें मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा जिसमें आपके विटामिन और उनके रासायनिक नामों को बहुत ईजीली आप याद रख सकते हैं। वीडियो के अंत में मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा। चलिए आगे देखते हैं। मधुमेह के रोगियों को किस प्रकार के भोजन से बचना चाहिए। जो मधुमेह के या जो शुगर के पेशेंट होते हैं उन्हें किस प्रकार के भोजन से बचना चाहिए, तो चीनी और कार्बोहाइड्रेट से बिल्कुल उन्हें बचना चाहिए। शक्कर या कार्बोहाइड्रेट के जो पोषक उनसे बचने की कोशिश करना चाहिए, परहेज करना चाहिए। अगला है हड्डियों और दांतों की मजबूती के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है। हड्डियों और दांतों को हमें मजबूत करने के लिए कौन से खनिज चाहिए रहते हैं, तो कैल्शियम। कौन सा, कैल्शियम बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है मोटापे का मुख्य कारण क्या है। ओबेसिटी होती है, मोटापे का मुख्य कारण क्या है, तो इसका जो मुख्य कारण है अधिक ऊर्जा का सेवन और कम व्यायाम करना। दिए गए ऑप्शन में से अधिक ऊर्जा का सेवन लेना, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हम एब्जॉर्ब करते हैं भोजन के रूप में, ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा लेते हैं, लेकिन हम अपने शरीर को व्यायाम कम करते हैं, जो कि मोटापे के महत्वपूर्ण कारण हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आयरन की कमी से कौन सी खून संबंधी रोग होता है, तो आयरन की कमी से जो रोग होता है वो होता है एनीमिया। कौन सा रोग होता है, एनीमिया बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आयरन की कमी से होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि बच्चों में वृद्धि रुकने का मुख्य कारण कौन सा हो सकता है। जो बच्चे ग्रोथ नहीं कर पाते हैं तो उसके लिए जो मेन कारण क्या हो सकता है, तो प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण जो कि मुख्य कारण हो सकता है। प्रोटीन कमी और प्रोटीन हमें न मिल पाना बच्चों को, और साथ से कुपोषण एक मुख्य कारण होता है जो बच्चों में ग्रोथ को रोकता है, उनके डेवलपमेंट या विकास को रोक सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, स्कर्वी किस विटामिन की कमी से होता है। देखिए इसका क्वेश्चन अभी शुरू में मैंने किया था आपको, तो स्कर्वी किस विटामिन की कमी से हो रहा था, तो विटामिन सी जो है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि बीमारियों से बचाव के लिए सबसे जरूरी उपाय क्या है। हमें बीमारियों से बचने के लिए सबसे जो जरूरी उपाय हम क्या कर सकते हैं, तो संतुलित आहार लेना। क्या है, संतुलित आहार लेना, जो कि संतुलित आहार लेना बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमें बीमारियों से बचाव कर सकता है। चलिए नेक्स्ट।
अब अगला टॉपिक है आपका इसमें से कि संतुलित आहार और रोकथाम से किस प्रकार के आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखते हैं इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि संतुलित आहार में कौन सा शामिल होना चाहिए। जो संतुलित आहार होता है उसमें कौन सा तत्व, पोषक तत्व हमें शामिल करना चाहिए, इस पे आधारित प्रश्न है। तो संतुलित आहार में जो शामिल होना चाहिए कौन सा क्या क्या होना चाहिए। हमारे जो संतुलित आहार होते हैं, बैलेंस डाइट जिसे हम कहते हैं, तो इसमें होना चाहिए प्रोटीन, विटामिन और खनिज। क्या होना चाहिए? प्रोटीन भी होना चाहिए, विटामिन होना चाहिए और खनिज होना चाहिए। बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका प्रोटीन का प्रमुख स्रोत कौन सा है। प्रोटीन का मुख्य स्रोत या प्रमुख स्रोत क्या है। तो हमें प्रोटीन सबसे ज़्यादा किसमें मिलता है, दिए गए ऑप्शन में से दाल में से हमें दाल एक प्रोटीन का अच्छा माध्यम माना जाता है। अगला है हरी सब्जियों का सेवन किस विटामिन की पूर्ति करता है। जो हरी सब्जियां होती हैं, हरी सब्जियां यदि हम सेवन करते हैं, यदि हम लेते हैं तो कौन से विटामिन की पूर्ति होती है। तो विटामिन सी। हरी सब्जियों में कौन सा मिलता है, विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन सी पाया जाता है। बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि दूध और दुग्ध उत्पादों में कौन सा खनिज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जो दूध है और जो दूध के प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें कौन सा खनिज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो दूध में हमें जैसे पता है कैल्शियम सबसे ज़्यादा, तो कैल्शियम इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है विटामिन ए का प्रमुख स्रोत कौन सा है। जो विटामिन ए है उसका सबसे प्रमुख स्रोत क्या है। तो गाजर। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। विटामिन ए का जो प्रमुख स्रोत है वो कौन सा है, गाजर। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है फाइबर युक्त आहार किसके लिए उपयोगी होता है। तो फाइबर युक्त आहार होता है वह किसके लिए उपयोगी होता है। तो फाइबर युक्त जो आहार होता है ये उपयोगी होता है पाचन को सुधारने के लिए। किसके लिए, पाचन को, डाइजेशन जो सिस्टम है उसको सुधारने के लिए कौन सा आहार लेना चाहिए। तो फाइबर युक्त आहार डाइजेशन के लिए सबसे उपयुक्त होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि विटामिन डी शरीर में किसकी मदद से बनता है। तो विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है, वो माना जाता है सूर्य का प्रकाश। और विटामिन डी को ही इसी कारण सनशाइन क्या कहा जाता है, सनशाइन विटामिन किसे कहा जाता है। ये भी याद रखिए, क्वेश्चन पूछा जाए यदि आपसे कि सनशाइन विटामिन, जो सनशाइन विटामिन है वो कौन सा होता है। तो सनशाइन जो विटामिन है वो विटामिन डी होता है। ये भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य का प्रकाश विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत होता है। अगला है प्रोटीन की कमी से बच्चों में कौन सी बीमारी होती है। तो प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी को बोला जाता है कुपोषण। या इसके दो और आपको दो नाम याद रहना है, क्वाशियोरकर एक बीमारी दी है, ये भी प्रोटीन कमी से होती है, क्वाशियोरकर इसका भी नाम याद रखिएगा। और एक बीमारी हो मरास्मस है ना, दो मिनट से गलत लिख रहा हूँ। तो दो बीमारी आपको याद रखना है प्रोटीन कमी से, एक मरास्मस है ना, और क्वाशियोरकर ये भी प्रोटीन की कमी। यदि कुपोषण नहीं आएगा ऑप्शन, चूंकि यहाँ पे ऑप्शन आपको कुपोषण दिया हुआ है तो दिए गए ऑप्शन में से कुपोषण आपको सेलेक्ट करना पड़ रहा है। यदि कभी ये ऑप्शन आ जाए तो क्वाशियोरकर भी प्रोटीन कमी से होने वाला रोग है और मरास्मस भी, इसे आपको अच्छे से ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संतुलित आहार का उद्देश्य क्या होता है। जो बैलेंस डाइट होती है, संतुलित आहार होता है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो रोगों से बचाव। बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रोगों से बचाव। अगला है बच्चों में कुपोषण रोकने के लिए कौन सा पोषक तत्व सबसे आवश्यक है। तो बच्चों में कुपोषण को रोकने के लिए जो पोषक तत्व होता है प्रोटीन, कौन सा सबसे आवश्यक पोषक तो प्रोटीन मिलना चाहिए। अच्छा, आपसे एक बात और कहना चाहूँगा कि आप प्लीज़, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन रहते हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चन, आप लोग वीडियो को अंत तक नहीं देखते हैं, पूरा नहीं देखते हैं। जो बेहतरीन क्वेश्चन रहते हैं वो लास्ट में रह जाते हैं, या कई बार अच्छे क्वेश्चन आपको आखिरी में मिलते हैं, ऐसा भी रहता है। तो आप प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को भी आप पूरा देखिए, हो सकता स्किप कीजिए, इसको 1.5 स्पीड पे देख लीजिए, 1.5 की स्पीड पे तेज़ी से आप देख लीजिए, पर वीडियो का आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा जरूर देखा कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है गर्भधारण के दौरान रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए गर्भवती महिलाओं को कौन सा विटामिन प्राथमिक रूप से दिया जाता है। तो यह जो विटामिन है उसका नाम है विटामिन सी दिया जाता है। कौन सा दिया जाता है, विटामिन सी। बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है, गर्भवती महिलाओं में आयरन की कमी से रोग प्रतिरोधक क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसमें क्या होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या हो जाती है? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है गर्भवती महिलाओं में आयरन की कमी से। किसकी कमी से? आयरन कमी से रोग प्रतिरोधक क्षमता गर्भवती महिलाओं में कम हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा गर्भवती महिलाओं को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया है? अच्छा क्वेश्चन है। तो यह कार्यक्रम है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। इसके बारे में आप डिटेल भी देख लीजिएगा, और बहुत जल्द मैं योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन भी लेकर आने वाला हूं। हो सकता है कल या उसके बाद आपको ये वीडियो भी मिल जाए, तो उसमें मैं ये क्वेश्चन जरूर करवाऊंगा। और यदि आपको थोड़ा सा डिटेल वीडियो चाहिए तो आप मुझे उसके बारे में कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा कि इनमें डिटेल वीडियो यदि चाहिए विटामिन पोषक तत्वों के बारे में, तो भी मैं आपको शॉर्ट वीडियो के रूप में 10 से 15 मिनट की वीडियो में बता सकता हूँ। चलिए आगे अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा खाद्य पदार्थ गर्भवती महिलाओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता को सबसे अधिक प्रभावित करता है? तो यह खाद्य पदार्थ है दूध और फल। रोग प्रतिरोधक क्षमता सबसे बढ़ाता है दूध और फल, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुपोषण से ग्रसित गर्भवती महिला के शिशु पर क्या प्रभाव पड़ता है? यदि कुपोषण से ग्रसित कोई गर्भवती महिला है तो उसके शिशु जो होने वाला शिशु, उस पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? तो पहला, शिशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता सामान्य रहती है, बिल्कुल नहीं। और शिशु स्वस्थ होता है, बिल्कुल नहीं। शिशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कमजोर हो सकती है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि शिशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कमजोर हो सकती है, कम हो सकती है। अगला है, निम्नलिखित में से किस रोग से बचाव के लिए गर्भवती महिलाओं को टिटनेस का टीका लगाया जाता है? तो यह लगाया जाता है माफ करना, क्या क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रोग से बचाव के लिए गर्भवती महिलाओं को टिटनेस का टीका लगाया जाता है? तो धनुष्टंकार, धनुष के आकार किसमें टांगें हो जाती हैं, तो धनुष्टंकार टेटनस जिसे कहा जाता है, इसके बचाव के लिए इसका टेटनस का टीका लगाया जाता है। अगला है, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों में गर्भवती महिलाओं को किस उद्देश्य से पूरक पोषण आहार दिया जाता है? तो पूरक पोषण आहार देने का जो सबसे मेन उद्देश्य है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना और स्वस्थ शिशु के जन्म के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता को इंक्रीज करना और स्वस्थ शिशु जन्म ले, इसके लिए यह कार्य क्या किया जाता है, पूरक पोषण आहार प्रोवाइड किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि गर्भ धारण के दौरान जिंक की कमी से रोग प्रतिरोधक क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो महिलाओं को जिंक की टेबलेट वगैरह भी दी जाती हैं, तो इसमें जो क्या प्रभाव पड़ता है, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है, जिस जिंक की कमी हो रही है या जिंक, इसलिए आपको आयरन की गोलियां और जिंक वगैरह की टेबलेट्स दी जाती हैं, आपने देखा होगा ये, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है। मैं एकदम बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन है ये जो आपके पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा हार्ड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामों में, सरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपसे गलत ना हो, यही क्वेश्चन आपको वहाँ पे एक नंबर आपको बढ़ाएंगे आगे। चलिए, ये आपके 38 क्वेश्चन हो गए। लगभग मैं आपको 50 क्वेश्चन कराने का बोला हूँ, तो मैं आपको जरूर 50 क्वेश्चन करवाऊंगा। अगला है, गर्भवती महिलाओं में रोग प्रतिरोधक क्षमता को प्रभावित करने वाला कौन सा कारक सबसे अधिक हानिकारक होता है? तो यह जो मेन है, तनाव और अवसाद, डिप्रेशन जो होता है, और तनाव, टेंशन, और डिप्रेशन जो होता है, अवसाद, यह जो होता है दो कारण होते हैं जो गर्भवती महिलाओं को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि गर्भवती महिलाओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय पोषण मिशन में कौन सा घटक प्रमुख है? तो सबसे जो महत्वपूर्ण घटक है पूरक पोषक आहार और स्वास्थ्य जाँच है। सबसे महत्वपूर्ण घटक है पूरक पोषण आहार और स्वास्थ्य जाँच, स्वास्थ्य जाँच, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो टाइफाइड से जो प्रभावित होना अंग है वह है इंस्टेंटाइन या आंत। कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा इंस्टेंटाइन या आंत बिल्कुल प्रभावित होने वाला प्रमुख अंग है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अनुवांशिक रोगों में से कौन यौन संबंधित है? तो अनुवांशिक रोग निम्न में से कौन सा है? तो हीमोफीलिया। कौन सा है? हीमोफीलिया। राइट आंसर हो जाएगा इसका हीमोफीलिया, बिल्कुल ये एक अनुवांशिक रोग हो सकता है। थोड़ा आपको छोटा दिख रहा होगा फॉन्ट, तो इसका हो जाएगा आपका हीमोफीलिया एक अनुवांशिक जेनेटिक डिसीज है।
इसे रॉयल डिसीज भी कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, है ना। अगला है पीलिया या जॉइंडिस जिसे कहते हैं, पीलिया में दुष्प्रभावित होता है, तो पीलिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है, तो यकृत या लीवर। पीलिया से प्रभावित होने वाला अंग, इसका आंसर हो जाएगा यकृत या लीवर। अगला है किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है, तो ये सरल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन। तो आयोडीन कमी से, किस तत्व की कमी से, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो घेंघा या ग्वाइटर कहा जाता है ना, घेंघा रोग होता है। ये अच्छे से ध्यान रखिए, से एक नाम और ग्वाइटर भी लिखा आता है ना, तो ये सेम है, ग्वाइटर लिखा है या घेंघा लिखा है, दोनों सेम है ना, इसे आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि हैजा या कॉलेरा का क्या कारण होता है। हैजा का मुख्य कारण क्या होता है, तो ये होता है जीवाणु या बैक्टीरिया से होने वाला रोग है हैजा। अगला नेक्स्ट, खसरा रोग का कारक कौन सा होता है, तो खसरा किसके कारण होता है, तो विषाणु के कारण होता है, वायरस के कारण होता है। खसरा किसके कारण होता है, वायरस से विषाणु के कारण होने वाला रोग है खसरा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में कौन सी तकनीक उपयोग की जाती है, तो कैंसर के जो उपचार में जो तकनीक उपयोग की जाती है उसे बोला जाता है कीमोथेरेपी। क्या बोला जाता है, कीमोथेरेपी कैंसर के उपचार में उपयोग की जाने वाली तकनीक होती है। अगला क्वेश्चन है, दिल का दौरा किस कारण से होता है, जो हार्ट अटैक होता है उसका मुख्य कारण क्या होता है, तो हार्ट अटैक का जो मेन कारण होता है हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी। हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी होना हार्ट अटैक का मेजर कारण है, मुख्य कारण माना जाता है। अगला है, आँखों की दूरदृष्टि की जो बीमारी है किसके कारण होती है, तो आँखों में जो दूरदृष्टि होता है वो किसके कारण होता है, तो नेत्र गोलक का छोटा होना। किसके कारण होता है, नेत्र गोलक का छोटा होने के कारण दूरदृष्टि दोष होता है। आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। इसके लिए मैं एक आपको ट्रिक भी बता दे रहा हूँ, एक शब्द याद रखिएगा आप, NADU। इससे यदि कभी निकट दृष्टि दोष पूछे तो उसके लिए हम अवतल लेंस लगाते हैं, डी से दूर दृष्टि पूछे तो उसके लिए उत्तल लेंस लगाते हैं। ये भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक है, बहुत काम आती है, इसे आप जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका अंतिम कुछ क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति से होता है, तो दांतों की विकृति के लिए फ्लोरीन कौन सा होता है, फ्लोरीन बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्लोरीन बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है, इसका क्वेश्चन शायद आगे भी आया था। तो रिकेट्स रोग किसकी कमी से होता है, विटामिन डी की कमी से होता है, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हो गए आपके पूरे 50 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए, सभी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वीडियो आपको यदि अच्छा लगा हो, चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, है ना। फिर इसी प्रकार की वीडियो आपको नेक्स्ट पार्ट, अगला वीडियो भी बहुत जल्द आपको मिलेगा। हो सकता है योजनाओं पे हो या इसी किसी आपका जो टॉपिक्स हैं उन्हीं से रिलेटेड वीडियो मैं डालने की कोशिश करूंगा जब तक आपके एग्ज़ाम हो रहे हैं उस दौरान। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।